मौला अगर ये नाहक खून मुझ पे गिराया गया तो ता क़याम क़यामत कोई अनाज पैदा नहीं होगा और ये उम्मत भूखी मर जाएगी। इमाम ने कहा आसमान पे फेंके, आसमान ने इज़्ने इलाही से जवाब दिया, मौला अगर खून असगर आसमान की तरफ उछाला गया तो क़यामत तक कभी भी बारान रहमत नहीं बरसेगा। इतना मजलूम है हुसैन, असगर के खून की कहीं पे जगह नहीं मिली। हुसैन ने असगर का खून अपने दोनों हाथों में लिया, अपने चेहरे पे मला, अपनी मुबारक रीछ पे मला और एक दफा कहा, नाना मैं इस खून के साथ आपके पास आऊंगा और आपको बताऊंगा आपकी उम्मत ने मेरे साथ क्या किया। अब हुसैन असगर को लेके ख़याम की तरफ आ रहे हैं। खेमे के नजदीक पहुंच गए, इमाम रुक जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर पीछे आते हैं। ये सोच के इमाम रुक रहे हैं किस तरह रबाब को बताऊं कि तेरे बच्चे के साथ क्या हुआ। अज़ादारों आज हम शब आशूर अमाल करते हैं ना, 7 दफ़ा आगे जाते हैं, 7 दफ़ा पीछे आते हैं। ये इमाम की तासी में होता है। इमाम 7 दफ़ा आगे गए, 7 दफ़ा पीछे आए, हिम्मत नहीं पड़ती कैसे जाएं, रबाब का सामना कैसे करें। अब जब करीब पहुंचे तो इमाम यकदम फिर रुके, अपनी अबा का पल्लू उठाया, अकबर को ढांप लिया, ढांप के खेमे के सामने पहुंचे। रबाब वहां पे उस वक्त से टिकटिकी बांधे देख रही है। मौला मेरे बच्चे को पानी पिला लाए। रबाब अब ये कभी प्यासा नहीं होगा, अब ये कभी प्यासा नहीं होगा। अज़ादारों मैं सुकून के साथ पढ़ रहा हूँ, आराम के साथ पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि मौला ने जितना सुकून वहां पे दिखाया था, बड़े सुकून के साथ ठहरी हुई आवाज में कहते हैं, रुबाब मैं कौन हूँ? मेरे सरताज आप वक्त के इमाम हैं। रुबाब अगर मैं कोई हुक्म दूं तो मानोगी? आपका हुक्म हर मखलूक पे वाजिब। रुबाब सब्र करना, बस ये लफ्ज था अज़ादारों। उसके बाद रुबाब ने सब्र किया है, चाहे असगर की लाश को देख के हो, चाहे सकीना को जिंदान में दफन करके। अब क्या कहा, रुबाब मेरे साथ आओ, मेरे पीछे आओ। सब शोहदा को गंजे शोहदा में रखा, गंजे शहीदान में रखा। असगर की लाश को लेके दोनों माँ भी और बाप भी खेमों के पीछे आए। इमाम ने तपती हुई सरजमीन पे असगर का लाशा रखा, मेयान से जुल्फकार निकाली, जुल्फकार से एक नन्ही सी कब्र तैयार करना शुरू की। जुल्फकार रो के कहती है, मौला मैं दुश्मनों के गले काटने आई थी और मेरी किस्मत में ये भी था कि मैं असगर की कब्र खोदूंगी। इमाम ने कब्र खोदी, असगर को बीच में रखा। शरीयत मोहम्मदी ये कहती है जब बेटे को दफन किया जाए तो बाप कभी लाहत में दाखिल ना हो, हराम है दाखिल होना। लेकिन किसी किसी मौके पे हराम हलाल हो जाया करता है। अब किसे बुलाए हुसैन? ना अब्बास, ना कासिम, ना मोहम्मद, ना अली अकबर। हुसैन और रबाब दफन कर रहे हैं। हुसैन ने कब्र में रखा। अब हुसैन एक हाथ से करबला की तपती हुई रेत डाल रहे हैं असगर पे, रेत डालते हुए आ रहे हैं। सारा जिस्म छुप गया, पांव छुपे, टांगे छुपी, सीना छुपा। अब जब सिर्फ चेहरा रह गया तो हुसैन जैसे साबिर ने मुंह को फेर के रेत किया। रबाब मैं तेरे बच्चे को बचा रहा हूँ इन जालिमों से। अजीजों क्या हुआ, 11 मुहर्रम को सारा जुल्म करने के बाद जब अशकिया ने सर गिने तो एक सर कम था। उमर इब्ने साद कहता है, लगता है हुसैन ने असगर को कहीं दफन कर दिया। अशकिया का एक दस्ता तैयार किया। इन लोगों ने हर जगह पे नेजा मारना शुरू किया।
जहाँ पे भी नरम जमीन नजर आती थी वहां पे नेज़े मारते हुए आ रहे हैं। एक शकी ने एक जगह पे नेज़ा मारा, जब नेज़ा निकाला तो नेज़ा नहीं है, अली असगर का छिदा हुआ सीना भी साथ है। अज़ादारों, अभी तक रुबाब को ये पता है कि हमने दफन कर दिया असगर को। अब जब चलने का हुक्म हुआ कारवां को, शिमर मलऊन ने कहा कि हर सर उसकी वारिस के साथ, बीबी के साथ रखा जाएगा। अब जब सब सर अपने अपने वरसा के साथ चल रहे थे, उनके महमलों के साथ चल रहे थे, तो एक दफा रबाब की नजर पड़ गई। रबाब ने असगर की हालत देखी और एक जुमला कहा, सिर्फ एक जुमला, अरबी का जुमला है। अज़ादारों, जब किसी को ज़िबा किया जाता है ना, तो वो जिस तरह बकरे को और किसी जानवर को ज़िबा किया जाता है, लेकिन जब ऊँट को ज़िबा किया जाता है तो उसे किसी और तरीके से ज़िबा किया जाता है, उसे नहर किया जाता है, यहाँ से ज़िबा किया जाता है। अब इस तरीके से असगर का सर नजर आया रुबाब को कि हैरान होके कहती है, आ मिसलों का युनहर, ओ मेरे बेटे तेरे जैसे चांद को भी नहर किया जा सकता है। मातम अली असगर। या हुसैन या हुसैन।